नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की ये कहानी एक पति और पत्नी की कहानी है और आज की इस कहानी को अगर आप पूरी सुनते हैं तो कभी भी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी भी एक विवाहित जोड़े के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो दर्शकों, आज की जो कहानी है ये कहानी ज्ञानवर्धक है और ज्ञानवर्धक के साथ ही प्रेरणादायक भी है। ऐसे में इस कहानी में आप लोगों को 4 ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी, यानी कि इन 4 बातों को हर पुरुष को, साथ ही हर महिला को और साथ ही हर मनुष्य को इन 4 बातों पर अमल अवश्य ही करना चाहिए। और जो मनुष्य इन 4 बातों पर अमल करता है वो ना ही अपने घर में प्रिय बना रहता है बल्कि समाज में भी प्रिय बना रहता है और सभी लोग उसका मान सम्मान करते हैं और उसकी बात, उसकी कही हर एक बात पत्थर की लकीर जैसी होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। तो आप सभी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस कहानी को आप अपने मित्र बंधुओं तक, अपने सहपाठियों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने से उन्हें भी इस कहानी का लाभ प्राप्त हो सकता है और जीवन का कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो इस कहानी को आप शेयर जरूर कीजिएगा। दर्शकों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक रहीम नाम का पुरुष रहा करता था। रहीम अपने खेतों में काम करता और खेतों में काम कर कर अपने और अपनी पत्नी का पेट पालता। रहीम वैसे तो खूब पढ़ा और लिखा था और रहीम को हर बात का ज्ञान भी था, परंतु रहीम अपने घर की स्थिति के चलते उसे अपने खेतों में काम करना ही पड़ा। इसलिए रहीम रोजाना सुबह अपने खेतों में जाता और खेतों में अगर जो भी कमाता, जो भी खेतों में उसे प्राप्त होता, तो वो शाम को आकर अपनी पत्नी का और अपना पेट भरता। प्रिय दर्शकों, रहीम अपनी नई नई शादी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। रहीम और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। रहीम की पत्नी का नाम जया था। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है। रहीम जब खेतों में काम कर रहा होता है तो उसी ही समय पर रहीम के दोस्त आ जाते हैं और रहीम के जो दोस्त थे, रहीम के दोस्त बिगड़े और निठल्ले थे। वे सब नशा करते थे और जुआ खेलते थे। उन लोगों ने जुआ खेल खेल कर अपने आप को बर्बाद कर लिया था और उसके बाद में जब वो रहीम के पास जाते हैं तो रहीम को लेकर अपने साथ उस ही पेड़ के नीचे चले जाते हैं जहां पर और भी लोग जुआ खेल रहे होते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रहीम उन लोगों के साथ वहां पर जाता है और वहां पर जाने के बाद में वो अपने दोस्तों के साथ कुछ मदिरा का सेवन करता है और मदिरा का सेवन करने के बाद में रहीम को बहुत नशा हो जाता है और उसके बाद में रहीम वहाँ कुछ लुटाता तो नहीं है, ना ही जुआ खेलता है, पर उस दिन अपने दोस्तों के साथ वो मदिरा पी लेता है और जब अपने घर जाता है तो उसे अपने घर जाते ही अपनी पत्नी जया मिलती है। प्रिय दर्शकों, जो जया है, जया बहुत ही सुंदर और सुशील और बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और बहुत ही पवित्र थी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रहीम अपने घर जाता है और जया अपने पति को इस हालत में देखती है तो वो रहीम से झगड़ा करने लगती हैं
और कहने लगती हैं कि आखिर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम अपने उन नशेड़ी दोस्तों के साथ क्यों गए थे? मैंने तुमसे मना किया था कि तुम अगर तुम्हारे उन बिगड़े हुए दोस्तों के साथ रहोगी तो तुम किसी दिन अपनी जमीन जायदाद और अपने घर के साथ मुझे भी बेच दोगे। इसलिए आज के बाद तुम अपने उन बिगड़े और नशेड़ी दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगे। प्रिय दर्शकों, उस दिन तो रहीम भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है और जया भी अपने पति रहीम को ज़्यादा डांट नहीं लगाती हैं और चुपचाप जाकर सो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही सवेरा होता है तो सवेरा होते ही जैसे ही रहीम खेतों में जाता है तो खेतों में जाकर रहीम काम करने लगता है। पर जैसे ही दोपहर का समय होता है तो उस दिन रहीम के दोस्त रहीम को बुलाने नहीं आते हैं, मगर रहीम स्वयं चलकर उसके उन बिगड़े दोस्तों के पास चले जाता है और वहाँ पर जाकर उस दिन वो कुछ पैसों को साथ लेकर जाता है और वहाँ पर पैसों को दांव पर लगा देता है और मदिरा भी पी लेता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही शाम होती है तो वह अपने घर आता है और वो मदिरा में इतना खो चुका होता है कि वो अपने मुंह से अनाप शनाप बोलने लगता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रहीम जैसे ही घर आता है तो जया उसे फिर से इसी तरह देखती है। तो उस दिन जया रहीम से बहुत बड़ा झगड़ा कर लेती है, रहीम को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगती हैं और रहीम को घर के बाहर ही रहने देती हैं और घर का प्रवेश द्वार बंद कर देती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में उस रात तो रहीम को कुछ पता नहीं होता है और वो नशे की हालत में उसके घर के बाहर ही सो जाता है और जया अपने घर के अंदर सो जाती है। परंतु जैसे ही दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन होते ही जैसे ही रहीम की आंखें खुलती हैं तो रहीम अपने आप को घर के बाहर पड़ा हुआ पाता है और कुत्ते उसे चाट रहे होते हैं। तो रहीम को यह दृश्य देखकर गुस्सा आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से अपने घर की किवाड़ों को बजाता है और जया को बुलाता है। उसके बाद में जया गुस्से के मारे कई देर तक अपने घर के द्वार को नहीं खोलती हैं, परंतु आखिरी में जया जैसे ही आती हैं और अपने घर का द्वार खोलती हैं तो रहीम अपनी पत्नी जया को थप्पड़ लगा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रहीम अपनी पत्नी जया को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि तुम एक बदचलन स्त्री हो, तुम एक चरित्रहीन स्त्री हो, क्योंकि तुम अपने पति की बिल्कुल भी इज्जत और मर्यादा नहीं करती हो और जो पत्नी अपने पति की इज्जत और मर्यादा नहीं करती हैं वो स्त्री समाज में बदचलन स्त्री का कहलाती हैं। उस स्त्री का समाज में कोई महत्व नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की बात रहीम अपनी पत्नी जया से करने लगता है और जया इन सब बातों को चुपचाप सुन रही होती है, क्योंकि जया एक पतिव्रता स्त्री है और वो अपनी पतिव्रता होने का मान निभा रही थी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जया रहीम की तरफ एक लफ्ज भी नहीं निकालती हैं और रहीम के घर को छोड़कर अपने पीहर चली जाती हैं और रहीम भी जया को अपने घर से निकाल देता है और जया को अपने घर से निकालते ही बड़ा खुश होता है। रहीम सोचने लगता है कि जो मेरे रास्ते में काटा था वो हट चुका है। मुझे रोज़ाना इसके लिए खाना लाना पड़ता था, रोज़ाना खेतों में काम करना पड़ता था, पर अब मैं अकेला हूँ और मैं अब मेरे दोस्तों के साथ रोज़ाना जुआ खेलूँगा और रोज़ाना मेरे दोस्तों के साथ शराब पीऊँगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जया वहाँ से चले जाती हैं और रहीम रोज़ाना अपने दोस्तों के साथ मदिरा पीने लगता है और मदिरा पी कर वो अपने शरीर को बिगाड़ लेता है
उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है और रोज़ वो अपनी एक चीज़ को जुए में खो देता है। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते रहीम अपने खेतों को जुए में बेच देता है और देखते ही देखते रहीम अपने घर को जुए में बेच देता है और देखते ही देखते रहीम अपने घर में रखे सारे सामान को बेच देता है और अंत में रहीम मदिरा पी पी कर नशे की हालत में जिस बैल से वो अपने खेतों में हल चलाया करता था, जिस बैल से वो अपना घर चलाया करता था, जिस बैल से वो अपने पेट को भरा करता था, वो रहीम एक दिन मदिरा की हालत में, नशे की हालत में अपने उस बैल को भी बेच देता है और जुए में दांव लगा देता है। प्रिय दर्शकों, फिर इस तरह देखते ही देखते रहीम अपनी सभी आवश्यक चीज़ों को, अपनी सभी कीमती चीज़ों को जुए में खो देता है और वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जैसे ही रहीम के पास कुछ नहीं बचता है तो रहीम के वो करीबी दोस्त, वो नशेड़ी दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। कोई भी उसके साथ नहीं आता है और रहीम को वहाँ पर बैठने भी नहीं देते हैं। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि जिसका समय अब होता है उसका सब होता है। जिसके पास धन दौलत और जायदाद होती हैं उसके पास पूरा समय का चक्र होता है, वो जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह रहीम पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और अपने घर को खो बैठता है। तो रातों में रहीम अपने ही गांव में कहीं भी सो जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। रहीम एक तरह से भिखारी हो जाता है, लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं। उसके बाद में रहीम अपने गांव में पूरी तरह बेइज्जत हो जाता है। तो वो बेइज्जत होने के बाद अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं अपने ही गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं, तो मुझे यहां से जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रहीम उसके बाद परेशान होकर अपनी पत्नी को भी खो चुका था, बाद में बहुत पछताता था। तो रहीम परेशान होकर अपने नगर को छोड़कर रात्रि के समय एक घने जंगल में जाता है और सोचता है कि अब मैं ना ही तो मेरी पत्नी को मुख दिखाऊंगा और ना ही मेरे गांव वालों को मुख दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अब किसी को मुख दिखाने के लायक रहा हूं नहीं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रहीम रात्रि के समय जंगल में चले जाता है और वहां पर जाकर एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है और रहीम उठता है तो रहीम बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है। तो रहीम सोचता है कि अब मुझे कहीं ना कहीं जाकर खाने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा मैं भूखे मारे ही मर जाऊंगा। तो प्रिय दर्शकों, रहीम खाना ढूंढने जाता है तो उसे वहीं एक संत बैठे हुए दिखते हैं और जैसे ही रहीम संत के पास जाता है तो रहीम संत के पास जाकर संत के पैरों में गिर जाता है और संत जी से कहता है कि हे पितामह, हे सतगुरु, हे मुनिवर, मैं एक बहुत अभाग्य आदमी हूँ। मुनिवर, मैंने नशे की हालत में, मदिरा की हालत में अपने आप को बर्बाद कर लिया है। मैंने एक मदिरा की हालत में अपनी पत्नी को खो दिया है और मैंने मदिरा की हालत में, शराब की हालत में अपनी ज़मीन जायदाद को खो बैठा हूँ और मैंने मदिरा की हालत में अपने मान सम्मान को खो बैठा हूँ। इसलिए मुनिवर, मैं अपने आप के शरीर को इस जंगल में त्याग करने के लिए आया हूँ और मैं आज चाहता हूँ कि आज के बाद मैं गांव में जाकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। इसलिए मुनिवर, अब आप मुझे कोई राह बता दीजिए जिस राह पर मैं अपने जीवन को जी सकूं।
तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो संत, वो साधु महात्मा रहीम को 4 बातें बताते हैं और कहते हैं कि पहली बात, अगर तुम फिर से अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम फिर से अपने घर और अपनी ज़मीन जायदाद को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम फिर से अपनी मान सम्मान को प्राप्त करना चाहते हो, तो इन 4 बातों को तुम अपने जीवन में अमल कर लो। दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो मुनिवर, वो महात्मा रहीम को पहली बात बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप होता है अपनी पत्नी से झगड़ा करना, अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़ देना। क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी से रिश्ता तोड़कर बैठ जाता है वो जीवन में कहीं भी सफल नहीं होता है। और आज तुम यह बात अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, क्योंकि जिस दिन से तुमने अपनी पत्नी का साथ छोड़ा है उस दिन से तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू हो चुके थे। क्योंकि जिस समय विवाह होता है उस समय पति और पत्नी साथ जीने और साथ मरने का वादा करते हैं, और जो पति या फिर जो पत्नी अपने साथी का साथ बीच में छोड़ देते हैं तो वो अपने जीवन को पूर्ण तरीके से हार जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने पति या पत्नी का साथ बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर कार्य के लिए पति या पत्नी से हमें सूझबूझ कर करनी चाहिए। और जो मनुष्य पति या पत्नी से प्रेम बनाकर रहता है वो हमेशा अपने जीवन को सुखी सुखी व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो दूसरी बात बताता है कि जो मनुष्य मदिरा का सेवन अपने आप से ज़्यादा करता है या मदिरा का सेवन करता है वो मनुष्य अपने आप को छोड़कर अपने मान सम्मान को खो देता है। क्योंकि जो मनुष्य मदिरा का सेवन करता है उसका मान सम्मान बिल्कुल वो अपने आप नष्ट कर लेता है। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य मदिरा का सेवन करता है उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप रास्ते जा रहे हैं और आपको कोई मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति मिल जाता है और आप उससे कहते हैं कि भाई मुझे यहाँ तक आप अपने वाहन में छोड़ देना, तो आप उस पर किस तरह भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि मदिरा का सेवन करने वाला आदमी आपको कहीं भी ठोक सकता है, कहीं भी आपको वाहन एक्सीडेंट करा सकता है। इसलिए मदिरा सेवन करने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, उसकी बाद में तीसरी बात बताता है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से संबंध बनाता है या फिर अन्य स्त्री से संपर्क बनाता है वो पुरुष हमेशा नरक की प्राप्ति करता है। क्योंकि अन्य स्त्री से संबंध बनाना एक पाप के बराबर और पाप का भागीदारी होता है, क्योंकि इसमें हमारा वादा नहीं बल्कि हमारे 7 जन्मों का साथ टूटता है। इसलिए कभी भी किसी पुरुष को अन्य स्त्री के साथ संपर्क नहीं बनाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चौथी बात बताते हैं कि हमेशा मनुष्य को सबकी सुननी चाहिए, पर हर मनुष्य को अपनी मन की ही करनी चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य लोगों की बातों में आकर लोगों के द्वारा बताया गया काम करता है वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहता है और जीवन में अपने जीवन को जीने की राह भटक जाता है। जिस तरह रहीम रोज़ अपने खेतों में काम कर कर अपने पेट को पालता था, मगर अपने दोस्तों के द्वारा कहने से और राह भटकाने से वो अपनी राह को भटक जाता है और जीवन को बर्बाद कर लेता है, कंगाल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें लोगों की बातों को सुनना चाहिए, पर उनकी बातों पर हमें अमल नहीं करना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, ये 4 बातें वो महात्मा जी रहीम को बताते हैं और रहीम इन 4 बातों को सुनता है और इन 4 बातों पर अमल करने लगता है। तो धीरे धीरे रहीम अपने आप के शरीर पर काबू पा लेता है, शरीर को स्वस्थ करने लगता है और उसके बाद में फिर से काम करने लगता है। जैसे ही काम करता है, धन कमाता है तो अपने घर बना लेता है और घर बनाते ही रहीम की पत्नी वापस जया उसके ही पास आ जाती हैं और उसके बाद में फिर से वो सुखी सुखी अपने जीवन को जीने लगता है और फिर से गांव में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरह हमें कभी भी गलत संगति और गलत लोगों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।